हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिशु के जन्म के समय कब माँ बच्चे को स्तनपान कराएगी, वेट कितना होता है जन्म के समय, उसकी लंबाई कितना होता है, टीकाकरण कब कराना है, माँ के दूध में कौन कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं, साथ ही साथ माँ को कौन सी ऐसी बीमारी हो जिसमें बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आइए हम जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर ज़रूर करें, ताकि अपडेट हेल्थ संबंधी जानकारियां आपको मिलता रहे और आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए सेवा देते हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है इस वीडियो को। हम चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है कि बच्चा अगर जन्म लेता है, बर्थ टाइम जन्म लेता है, तो उसकी औसत लंबाई कितनी होनी चाहिए। एक हम नेशनल राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, एक हेल्दी बच्चे की ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चे का जो जन्म के समय औसत लंबाई 47 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर उससे कम होता है चलेगा, लेकिन थोड़ा देखा जाए तो उसको एबनॉर्मल में हम उसको काउंटिंग करते हैं। चूँकि हम नेशनल लंबाई की बात किए हैं, 47 सेंटीमीटर आपको होता है। जैसा कि मेडिकल साइंस जो कि बतलाता है, उस पर मैं बातें कर रहा हूँ। दूसरा मैं बात करूँगा कि बच्चे के जन्म के समय उसका नेशनल वेट कितना होता है, एक राष्ट्रीय वजन कितना होता है नेशनल राष्ट्र स्तर पर। तो उसका वजन की बात करें तो 2.5 किलो होता है। अगर 2.5 किलो है तो बिल्कुल सही वेट है, बहुत अच्छा वजन है। तीसरा होता है कि बच्चे को जन्म के कितने देरों के बाद स्तनपान करना चाहिए। तो बच्चे के जन्म के 1 घंटा के अंदर या 1 घंटा में आपको निश्चित ही बच्चे को जो माँ के द्वारा जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है, जिसको हम खिरसा के दूध कहते हैं, वह काफ़ी बच्चों के लिए लाभदायक होता है और काफ़ी समझिए कि औषधीय गुण है। औषधीय एक तरह के बच्चे को इम्यून बनता है, इसलिए कभी इग्नोर नहीं करें। और माँ का जो फर्स्ट वाला जो दूध होता है, जिसको हम गाढ़ा पीला दूध कहते हैं, अवश्य पिलाएं, जो कि जन्म के 1 घंटा के अंदर दूध पिलाना है। बच्चे को टीकाकरण अवश्य कराएं। इससे क्या हुआ कि उसका इम्यूनिटी बूस्ट होता है, बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। इसलिए चूँकि यह टीका जो भी है, तो मेडिकल साइंस उसको बहुत सारा रिसर्च के बाद, आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से टीकाकरण होते आ रहा है। इसलिए टीकाकरण को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको निश्चित टीका के बारे में अपने डॉक्टर से, अपने पेशेवर चिकित्सक से, जहां आप प्रॉपर इलाज कराते हैं, उसके बारे में आपको बात करना चाहिए और अपडेट आपको देना चाहिए। बच्चे के स्तनपान के बाद कभी कभी देखते हैं माँ सो करके दूध पिलाती है, ऐसा नहीं करना है। सो करके दूध पिलाएंगे क्या होगा, बच्चे को पेट में गैस बनेगा, उल्टी करेगी और कान बहने के भी समस्याएं, जहाँ तक के मुझे जानकारियां हैं ऐसा होता है। तो अभी आप उदाहरण के तौर पर ले लें कि आप अगर सो करके दूध पीते हैं या फिर खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, क्या संभव होता है? नहीं संभव होता है। आपको गाढ़ा लग जाएगा, आपको अटक सकता है, वह आपको सांस नली में जा सकता है, आपको अनेक समस्याएं खड़ा कर सकता है। हो सकता है कि उसमें आपकी जान चली जाए। जब ट्रेकिया में चला जाएगा, जब फेफड़े में चला जाएगा, तो आपको निमोनिया हो जाएगा, बहुत समस्याओं से गिर जाएंगे। तो हमेशा याद रखें, बच्चे को हमेशा जब भी दूध पिलाना है तो आपको बैठ करके दूध पिलाना है और उसको इस तरह से, सर का भाग ऊंचा होना चाहिए, पैर का भाग नीचा होना चाहिए, है ना। इस तरह से दूध पिलाने के बाद उसको इस पर रख कंधा पर थपथपाना है, ठीक है, डकार कराना है ना। इस तरह से अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के जो है जन्म के बाद से जो BCG का टीका होता है, जो आपको कभी इग्नोर नहीं करना है, हमेशा समय से टीके कराना है। BCG का टीका उसको लेना कभी नहीं भूले। सबसे मूल बात, कौन सी बीमारी होगी माँ को जिसमें बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए,
उससे बच्चे को काफ़ी नुकसान होता है, उसको जान का खतरा होता है। ऐसे में माँ तो बीमार है ही, साथ साथ बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो नंबर 1 कैंसर। जब माँ को कैंसर हो, ठीक है, या फिर अस्तर कैंसर हो या फिर यूट्रस कैंसर कहीं भी हो, तो कैंसर जैसे ही शब्द लग गया आपको, तो कैंसर में माँ को दूध नहीं पिलाना है। हाई फीवर, जब माँ को तेज बुखार हो, 103, 104, 105 हाई फीवर हो, ऐसे में बच्चे को स्तनपान नहीं कराना है। तीसरा, अगर मिर्गी की बीमारी हो या फिर मिर्गी आता हो या मिर्गी के दौरान, बच्चे को हमेशा याद रखें स्तनपान नहीं कराना हो। पीलिया की बीमारी हो, मलेरिया हो, ठीक है, टीबी हो, गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन कर रहे हैं, इस तरह से में इस तरह के स्थिति में बच्चे को स्तनपान नहीं करना चाहिए, ठीक है। और याद हमेशा रखें, बच्चे के जन्म के 6 मंथ के दौरान बाहरी आहार बिल्कुल नहीं दे, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दे। स्तनपान के साथ साथ बाहरी आहार, ठीक है, कब देना चाहिए? तो बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद माँ के दूध के साथ साथ आप उसको जो आहार होता है, जैसे आपको कथी कहा जाता है, सब्जी का सूप, है ना, उसके बाद दलिया खिचड़ी, है ना, दाल का पानी, इस तरह से आप उसको मिश्रित आप दे सकते हैं। आपको काफ़ी उसका शरीर मजबूत होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता। कभी कभी मथा हुआ केला, याद रखें, जब सर्दी जुकाम हो या कुछ ऐसा हो, बच्चे को डाइजेशन होना चाहिए। अब आप कभी कभी कुछ महिलाएं बोलती है, बात करती है कि बच्चा खाना नहीं चाहता है। दोस्तों, बच्चा जन्म लिया है, उसको कुछ पता नहीं होता है कि हमको कौन चीज़ खाना है, कौन नहीं खाना है, कैसे खाना है, क्या होगा नहीं है। आपको दुलार करके, आपको छोटा छोटा टुकड़ा में, छोटा छोटा चम्मच द्वारा हो या फिर हाथ के द्वारा हो, आपको आदत लगाएं, आप खाना खिलाएं। निश्चित ही बच्चे आपका खाएंगे। जब वो स्वाद चख लेंगे, जब वो खाना स्टार्ट करेंगे, तो निश्चित ही आप नहीं सक पाएंगे बच्चे को देने के लिए। तो निश्चित ही आपको बच्चे के जन्म के 6 मंथ के बाद माँ के दूध के साथ साथ बाहरी आहार देना चालू कर देना चाहिए। सबसे मूल बात, जो बच्चा माँ का जितना दूध पीता है, माँ को उतना ही अधिक दूध होता है। देखिए, ये बड़ी चीज़ें हैं, गॉड गिफ्टेड चीज़ है। भगवान आपको बच्चे को भेजे हैं तो आहार भेजते हैं कि भाई जाओ, तुम्हारे लिए रख दिए हैं, वह दूध है, माँ का दूध है। तो बच्चे जितना दूध पिएंगे, माँ को उतना ही अधिक दूध होगी, ठीक है। स्तनपान कराने से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो माँ को नहीं होती है, जैसे अंडाशय का कैंसर नहीं होगा, स्तन कैंसर नहीं होगा, और बच्चों और माँ के बीच एक भावनात्मक एक रिलेशन कायम होता है, एक भावनात्मक स्थापित होता है। इसलिए बच्चे को हमेशा, आज देखेंगे, आज शहर में चाहे या फिर अन्य जगहों पर जो हाई प्रोफाइल लेवल के लोग हैं, मैंने बात किया है और मैंने भी उनके द्वारा सुनी हुई बातों को बोला हूँ। वो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो अपना दूध रहते हुए माँ अपना दूध नहीं पिलाती है, वो बाहरी दूध पिलाती है, बाहरी आहार देती है, जो कि यह सही चीज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा कभी नहीं करे। माँ का दूध हर हाल में बच्चे को पिलाना चाहिए, ठीक है। माँ का दूध जब बच्चा पीता है तो बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमेशा निरोग रहेगा, ठीक है। जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते हैं, उसका बॉडी बूस्ट नहीं होता है, उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, रह के तुरंत बीमार पड़ेगा, है ना। उस बहुत तरह के देखो तो बच्चा बार बार रोएगा, है ना, बच्चा एकदम कमज़ोर होगा, लीन एंड थीन होगा, वृद्धि नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, और पेट संबंधी समस्या रहेगा। जैसे उस पर कभी पैखाना सूखा होगा, कभी टाइट होगा, कभी जो है ना हरा रंग का पैखाना करेगा, बार बार पैखाना करेगा, आपको बच्चा माइंड विकास नहीं करेगा, इस तरह से आपको ये होता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम कुछ ऐसा टिप्स माँ को देना चाहते हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो पहला है कि जब भी बच्चे को आप दूध पिलाएं तो अपने जो स्तन होता है, जो उसको निपुल्स कहते हैं, जो काला वाला जो भाग होता है, उसको अच्छी तरह से साबुन से धोना है,
प्रत्येक बार अच्छी तरह से धो करके फिर उसको साफ कपड़ा से उसको हमेशा साफ कर लेना है और तब बच्चे को दूध पिलाना है। नहीं तो कभी कभी होता है क्या है, उससे बच्चे को इन्फेक्शन होता है, बच्चे को नुकसान आपको पहुंचता है। बच्चे को खुद निपुल्स को पकड़ने के लिए छोड़े, बच्चे खुद पिएंगे और वो दूध पिएंगे और आपको अच्छा रहेगा। ठीक है। और जो निपुल का जो ब्लॉकेज की जो समस्या होती है वो क्यों होता है ब्लॉकेज, जैसे कभी कभी दूध है, माँ के स्तन में दूध है लेकिन दूध बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे में माँ सोचती है कि हमें तो दूध सूख गया, हमें तो दूध नहीं हो रहा है। नहीं, ये ब्लॉकेज होता है। वो जो सोआ जिसको कहता है देहाती भाषा में, आप उसको अच्छी तरह से साफ नहीं किए, जिसके वजह से उसमें आपका ब्लॉकेज की समस्या आया। तो ऐसे में आपको हमेशा साफ रखना है, हमेशा उसको जो है ना, जब साफ रखेंगे तो ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी और दूध आपको होगा जिससे कि बच्चे पिएंगे तो बच्चे हेल्दी रहेंगे। दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, हमें जो उचित लगा, हमें जो अच्छा लगा, मैं आपके बीच शेयर किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी आपको कुछ न कुछ नई चीज़ों की जानकारी मिली होगी, नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होता है कि हमें हौसला अफजाई होता है और इससे भी अच्छी अच्छी नई हेल्थ वीडियो के साथ मैं आपको आता रहूँगा, मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है आप सभी को जानकारियाँ देना, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके और आप रहें हेल्दी। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।